नमस्कार, मैं योगेंद्र दत्ता और आज हमारी मौजूदगी है रुपौली में। तो अभी आप इधर पीछे में देखेंगे तो भारी जनसंख्या में यहाँ पे जन सैलाब है, जो कि कुर्सी पे बैठे हुए हैं और इधर उधर है। ये लोग जो है कि जनसुराज को सुनने के लिए आए हुए हैं। तो इन लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी? तो जनसुराज का बारी है कि नहीं इस बार? ये नहीं है। तो आप लोग आए हैं किस लिए? ऐसे देखने के लिए। जनसुराज बात करते हैं। यहाँ दो धारा के बीच लड़ाई है जी। एक सामाजिक न्याय का लड़ाई जो है आरजेडी गठबंधन है, दूसरा एनडीए गठबंधन। यही दो धारा जीरो पर आउट हो जाएगा प्रशांत कुमार बिहार में। एक को सीट में आ गए। ये तो बोलते हैं कि हम शिक्षा जब हम एक बिहार की राजनीति जाति व्यवस्था पर व्यवस्थित है। आरजेडी गठबंधन का लीडर है तेजस्वी यादव, उसके साथ एमवाई का समीकरण है और एनडीए गठबंधन के साथ जो है उसी जाति का वोट टर्न ओवर कर गया है एनडीए गठबंधन में और अति पिछड़ा और सर्वहारा हिंदू समुदाय का वोट एनडीए गठबंधन को मिलता है। प्रशांत किशोर भूमिहार जाति से आता है। एक भी भूमिहार राजपूत ब्राह्मण प्रशांत किशोर को नेता नहीं मानता। किस वोट पर वह बढ़ सकेगा बिहार का मुख्यमंत्री? कहने का मतलब है कि आप बिहार को बदलाव नहीं चाहते? बदलाव क्या है? यही दो धारा के बीच लड़ा होगा। प्रशांत किशोर से कोई बदलाव होगा? यह बिकाऊ है। पैसा लेकर के सब दिन सब जगह काम किया है, इसका कोई वजूद नहीं है बिहार में। अच्छा, यहाँ पर जो इतनी भीड़ है वो किस लिए है? यह देख रहा है क्या स्थिति है, देख रहा है। यह दिया है नारा बिहार बदलाव का, लेकिन इससे कोई बदलाव नहीं। एक भी सीट जीतेगा तभी ना। 243 सीट है जी। 123 जिसको आएगा वही बिहार पर राज करेगा जी। प्रशांत किशोर को एक सीट मिल सकता है, इससे अधिक नहीं मिलेगा। और प्रशांत किशोर का कहना है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है कि बुजुर्गों को जो वृद्धा पेंशन होता है वो 2000 देंगे। कुछ नहीं, सब कुछ सरकार बनबे नहीं करेगा तो कहाँ से करेगा? ये बड़ी बड़ी बातें हैं। ये जुमला है जी जी। उसका बाद जुमला है जो खुद बिका हुआ है। पैसा लेकर के पूरे देश में दूसरे के लिए काम किया हुआ। ये क्या करेगा बिहार में? जी, तो और लोगों से हम बात करते हैं। चाची जी, इस बार किसकी सरकार? जनसुराज। जनसुराज। नीतीश कुमार को नहीं? नहीं। क्यों नहीं? वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 1100 कर दिए हैं 400 से और महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 देने का घोषणा किए हैं। कौन किया है? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार ने किया है, जनसुराज किया है। जनसुराज नहीं, नीतीश कुमार जी किया है। आप नहीं जान रहे हैं? हाँ, जानते हैं। तो और लोगों से हम बात करते हैं। मनीष कश्यप जी शामिल हुए हैं, जो कि वो भी पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे। हो सकता है कि जनसुराज भी उस तरह से आगे चल के बदल जाए। मुख्य कौन है? बदल जाए, बदलता तो सब है। नीतीश कुमार नहीं बदला क्या? मोदी नहीं बदले क्या? बदलता कौन नहीं है? लेकिन एक बार प्रयास कर देखते हैं हम लोग क्या कर सकता है। इसको भी एक मौका दीजिए, क्या कर सकता है आप लोग देखिए। बात सही है, लेकिन नीतीश की कौन अच्छा नहीं लगा? नीतीश जी तो बहुत अच्छा लगा। क्या किया युवा के लिए? क्या किया? पलायन रोक दिया क्या? पलायन रोका सर? कितना रोजगार दिया युवा का? बताइए क्या दिया? अच्छा ठीक है, आप ही से पूछते हैं। अगर जनसुराज जीत जाती है तो पलायन को कैसे रोकेगी? पलायन रोकने का बहुत सारा तरीका। रोजगार दे, पहला बात है युवा को रोजगार, उस कारण से पलायन रुकेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा फैक्ट्री खोलने का रखा गया है। बहुत सारा पहली बात है फैक्ट्री। और देखिए ठीक है, कोई बात चलते फिरते नहीं सोचा जाता है, ठीक है, आराम से बैठ के सोचा जाता है। कहीं से पैसा आएगा तब ना कहीं जाएगा। अब बोल दिया जाएगा कि 2000 पेंशन दिया जाएगा, कहीं से आएगा तब ना दिया जाएगा। वो तो जनता बोला गया है कि 1 घंटा में दारू चालू होगा जी, उससे फंड आएगा तब ना दूसरे को दिया जाएगा। इसी तरह रोजगार कैसे होगा? रोजगार ऐसे ही बढ़ता है। हर तरह से रोजगार बढ़ाने का उपाय सोचा के तब ना बोला गया है।
मतलब आप लोग चाहते हैं कि बिहार में दारू चालू, ये जो मैटर नहीं है, उससे क्या फंड आएगा? देखिए यूपी अभी दारू पीने में आगे नहीं है, वहाँ रुक गया क्या? लेकिन कहने का रुक गया, वहाँ विकास रुक गया, ही बताइए। लेकिन आपका कहने का मतलब तो यही बन रहा है कि दारू चालू होगा तो रोजगार मिल जाएगा। रोजगार नहीं, दारू बनने से आपको बढ़ेगा, दारू बंद होने में कम होता, दारू बहुत ज्यादा दारू चालू है। बंद कब हुआ दारू, ये बताइए, बंद कब हुआ दारू? दारू बंद कब हुआ ये बताइए? अभी चाहिए दारू, अभी चाहिए, अभी आएगा दारू। तो नशा चल रहा था, दारू को और खोल दिया, नशा का और केंद्र खोल दिया दारू। तो इधर जो है महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी वो एक स्टार है, वो एक स्टार। देखिए 10,000 में कोई रोजगार कर सकता है क्या? 10,000 में कोई बिजनेस खोल सकता है? आप ही बताइए, 10,000 में कोई रोजगार अपना बिजनेस खोल लेगा? वो तो एक अपना वोट लेने के 10,000 रुपये रिश्वत दे रहा है, रिश्वत हुआ 10,000 रुपया, वो एक साल का घूस दे रहा है। घूस की बातें तो सब पार्टी कर रही है अभी, घूस की बात कर रही है। ये घूस नहीं है तो क्या है? देखिए क्या 1500 ये इलेक्शन के बाद हो रहा है कि 2000 इलेक्शन जीतने के बाद देगा, ये अभी नहीं दे रहा है, इलेक्शन जीतने के बाद दे देगा। वो तो सबको देना चाहिए, वो क्यों देगा वो भी बताइए। हम इलेक्शन जीतने के बाद देंगे, क्यों देंगे? इलेक्शन जीतने से पहले तो नहीं बोल रहा है कि हम कुछ दे रहे हैं, पहले दे रहा है, अभी इलेक्शन पहले क्यों दे रहा है? क्योंकि होता है पब्लिक कर ही सकती है हमारे, एक बार मौका देके देखते हैं। अभी जब तक विकास हुआ तो पार्टी की तरफ से इसका भी विकास देखेंगे, ये क्या कर रही है, एक बार बदलना चाहिए पार्टी। आप लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो? जी बदलाव, बिहार में सरकार प्रशांत किशोर जी के आए, तो आप लोग यहाँ पे अभी युवाओं तो आप लोग यहाँ पे युवाओं का प्रतिक्रिया सुन रहे थे कि यहाँ पर जो है कि युवा चाह रहे हैं कि जनसुराज की सरकार आए और नया बदलाव हो। इन लोगों को लगता है कि बिहार में कुछ नहीं हुआ है, और वो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। और इधर देखिए भीड़ कितनी है, यहाँ पे देखेंगे आप तो ये जबरदस्त भीड़ है उनको देखने के लिए, और उनके पीछे पीछे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़। और यहाँ बनाएंगे कैसे बचिए वहां की कीजिए, समझ लीजिए। छठ के बाद क्या हुई? छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो जैसे सिलेंडर मिला है, बिजली मिली है, जैसे मंदिर बना है, अनाज मिल रहा है, वैसे ही छठ के बाद इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग इसको याद कर लीजिए, सारी महिला अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था पूर्णिया में, बिहार में ही करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए, हाथ उठाकर रुपौली में पास कीजिए, होना चाहिए, होना चाहिए। 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ये बात बुझा रहा है तो हाथ नीचे कीजिए। बात बुझने से नहीं होगा, खाली ये प्रशांत किशोर के बेटा का तिलक नहीं है, आपके बच्चों के भविष्य का लड़ाई है। अगर बात बुझा गया तभी से जब घरे जाओगे, जब गांव में जाइएगा तो अपने पति को, बेटा को फोन करके बताना है, ये बचवा आपकी हाली दिवाली अक्षत में जब घरे आइब, अब की हाली दिवाली अक्षत में जब घरे आइब तो फिर 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खातिर कभी जीवन में अपन घर परिवार गांव बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है? मंजूर है तो हाथ उठाइए, हाथ उठाने के पड़ी, हाथ उठाकर बोलिए मंजूर है। ये होना चाहिए। दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है उसको वो मजदूरी अब नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार पिछला 20 वर्ष से
बूढ़ा आदमी को 400 रुपया भीख दे रहा है, 400 रुपया। अब ये तय हुआ कि अगर आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के 1 महीना बाद से, दिसंबर कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, सभी लोगों को 2000 रुपया का महीना का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। ओके के चाहिए, ओके के चाहिए, हाथ उठा के बोले के बाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब तीसरा और अंतिम संकल्प, 2000 रुपया पेंशन मिलने से जीवन ना सुधरी, 10-12 हजार का रोजी रोजगार से भी जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपका बच्चा, नाती पोता पढ़ लिख कर अफसर बनेगा। आज गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। इसलिए तय हुआ अगर आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया तो छठ के बाद जब तक आपके गांव में सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को, नाती पोता को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में। स्कूल भेजने का खर्चा और फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सबके बुझा गई। अभी परीक्षा हुई, अब जांच हुई, बात नहीं कीजिए, 15 मिनट का पढ़ाई खत्म, अब परीक्षा का बारी है। सब लोग सोच के बताइए, जाए से पहले परीक्षा देवे पड़े। सब लोग बताइए अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? राम किशोर जी आए हुए हैं और उसमें आप लोग आए हुए हैं उसके सभा में, तो आप लोगों को कैसा लगा? बढ़िया लगा। और सब किनको वोट देना है? ओकरे देते हैं जनसुराजे का। नीतीश कुमार अब की बार ना कहना ना वृद्धा पेंशन दे बढ़ के 400-1100 कर लगे, फिर भी ना नीतीश कुमार ना जनसुराजे। तो और लोगों से हम इधर एक भैया है, तब किसकी सरकार इस बार? सरकार तो जिसको जनता चाहेगी उसकी सरकार, जिसको जनता चाहेगी उसकी सरकार। आपको कैसा लगता है? देखिए अभी तो जनसुराज जी यहाँ पर आए हुए हैं और जनसुराज चाहते हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, उसी का उजागर करने के लिए और सभी लोगों को बताने के लिए आए। आपके हिसाब से कैसा लगता है कि बिहार बदल रहा है या फिर वही है? देखिए जब से जनसुराज जी कैंपेन चलाए हैं कि बिहार बदलाव का यात्रा उन्होंने किया है, तो उसमें जो है इनकी सभा में बहुत सारी जनताएं आती है और आप देख सकते हैं कि अभी देखिए भीड़ कितना ज़्यादा यहाँ पे है। जी जी, तो ऐसे ही उनके सारे सभा में बहुत सारी जनता आती है उनको सुनने के लिए और बिहार बदलाव यात्रा उनका मुझे लगता है कि सक्सेस रहने वाला है। रुपौली की बात जहाँ तक है, रुपौली में एक जेडीयू दल है और एक एनडीए दल है और एक प्रशांत किशोर खुद हो गए और एक निर्दलीय उम्मीदवार भी आने वाले हैं। जेडीयू एनडीए जो है ना एक ही है। हाँ, आरजेडी एक अलग है। आरजेडी और जेडीयू और ये प्रशांत किशोर भी जी। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। पूछना क्या चाहेंगे आप? ये जनसुराज का पीला कंकाल लेके घूम रहे हैं। देखिए जनसुराज का हम सदस्य हैं जी, और उनकी जो स्टेज से घोषणाएं होती है और आप तो खुद मीडिया कर्मी हैं, आपने देखा है कि वो जो है काफ़ी बात ज़मीनी स्तर का करते हैं और उन्होंने इसी के दौरान अपना बदलाव यात्रा बिहार में निकाला है। देखते हैं कि 243 सीट पे लड़ रहे हैं और रुपौली में इनका सीट आता है या नहीं आता है। जनता तो बहुत ज़्यादा आ गई है। वैसे युवा नेता चिराग पासवान भी है, उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जरूर, चिराग पासवान एक अच्छे लीडर हैं बिहार के और वो जो है पिछले विधानसभा में उन्होंने 5 जगह से बीजेपी से अपना टिकट लेकर के बिहार में चुनाव लड़ा था और उन्होंने 5 जगह पे सीट हासिल किया। अच्छे लीडर हैं और हम चाहेंगे कि
जो अपने क्या नाम बोला उनका, चिराग पासवान के बारे में तो मैंने बोला ये अच्छे लीडर हैं और हम चाहेंगे कि उनको इस बार ज़्यादा सीट बिहार में दिया जाए लड़ने के लिए, 5 से ज़्यादा दिया जाए जी। और फिर देखेंगे कि उनको वो सारी सीटों पे कामयाबी होती है या नहीं। हालांकि उनको 20+ सीट दिया जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है। नहीं देखिए, सुनने में तो अभी हम नहीं जानते हैं इसके बारे में, लेकिन 20 सीट अगर उनको मिलती है तो ज़रूर वो उस पर कायम रहने का कोशिश करेंगे जी। और रुपौली की बात बता देता हूँ आपको। रुपौली की बात यही है कि देखिए यहाँ पर 4 दल उतरने वाले हैं। एक निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह जी और 3 कैंडिडेट जो होंगे वो, एक तो हो गया आपका अमोद मंडल जी, एक हो गए बीमा भारती जी और एक हो गए कलाधर मंडल जी। तो 3 मंडल हैं और एक सिंह जी है। तो मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में रुपौली प्रखंड के अंतर्गत जो चुनाव होगा, यहाँ पर जो भी ऊपर से टिकट लेकर के लड़ेंगे उनका चांस मैं कम देख रहा हूँ। और निर्दलीय उम्मीदवार जो शंकर सिंह होंगे, मुझे लगता है कि फिर से वही जीत हासिल करने वाली है। वैसे मैं जन स्वराज का समर्थक जरूर हूँ जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि शंकर सिंह, ऐसा आपको लग रहा है? लग रहा है सर, क्योंकि देख लीजिए रुपौली में जो है जाति के ऊपर वोटिंग होता है हमेशा। नहीं, हालांकि बिहार में जो है कि जाति के ऊपर, पूरा बिहार में जाति के ऊपर ही होता है। वैसे देखा जाए तो देश में जाति के ऊपर होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अच्छी तरह से जानकारी ले लीजिए सर पहले जी कि मोदी जी का जाति है यहाँ पर कोई, यहाँ पर बिहार में है कोई मोदी जी का जाति? मोदी जी का जाति कुछ तो होंगे, कुछ होंगे, लेकिन वोट तो मोदी जी को दे रहे हैं। जी। लेकिन मैंने बोला सिर्फ रुपौली, लेकिन मोदी जी तो केवल अकेला सरकार को बना नहीं पा रही है। नहीं बना पा रहे हैं। जन स्वराज जी को एक बार दिखाइए, आप उधर से जा रहे हैं। इधर देखिए, यहाँ पे जन स्वराज पार्टी के ये प्रशांत किशोर यहाँ पर जा रहे हैं और लोगों से हाथ मिलाते हुए लोगों के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे तो जा रहे हैं, बाहर यहाँ से निकल रहे हैं। सभा को समाप्त करके बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर भीड़ है। आप देखेंगे तो इधर बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। उनके पीछे जो उनके चाहने वाले हैं वो जा रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर जी चले गए हैं और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं किसी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।